जब चुनाव आते हैं तो मंदिरों में ये फोटो खिंचवाते नहीं थकते, लेकिन आपको याद होगा 2018-19 में ये 11-12 दिन गायब थे। इन्होंने कहा था कि कैलाश मानसरोवर जा रहे हैं। एक भी तस्वीर इनकी आपने देखी तो वो उनकी निजी। देश तपस्वियों का है, पुजारियों का नहीं है। देश हिंदुओं का, हिंदुत्ववादियों का नहीं है। भारत में आतंकवाद से बड़ा खतरा हिंदुओं से। ये सारे बयान राहुल गांधी के हैं। सनातन पर हमले के जो बयान हाल फिलहाल में आए इंडी गठबंधन के नेताओं से बोले गए, उसके बाद केरल के विषय पे मैं विशेष तौर पे बोलना चाहूंगा, क्योंकि एक रेडिकलाइजेशन का एक ज्वालामुखी वहां पर फट रहा है। लेकिन क्या इन लोगों ने एक बार भी लव जिहाद के संदर्भ में कुछ कहा? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रमन और आप देख रहे हैं द न्यूज़ रूम। आज की डिबेट भी बहुत खास है। आज बीजेपी के प्रवक्ता तौहीन सिन्हा और कांग्रेस के बीच में डिबेट है। असल में चुनाव आ चुके हैं और इसी में राहुल गांधी मंदिर फिर रहे हैं और इसी मंदिर श्रृंखला में वो आज केदारनाथ गए, जहां पर लोगों ने मोदी मोदी के नारे से उनका स्वागत किया। इस पर तौहीन सिन्हा ने कहा कि वही लोग हैं जिन्होंने राम मंदिर नहीं बनने दिया था और आज ये मंदिर सिर्फ चुनावों के लिए फिर रहे हैं। तो देखते रहिए हमारे साथ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। जब चुनाव आता है मंदिरों में जाते ये फोटो खिंचवाते नहीं थकते राहुल गांधी। लेकिन आपको याद होगा 2018-19 में ये 11-12 दिन गायब थे। इन्होंने कहा था बीच में मत बोलिए, ये तरीका नहीं है, ये आप इस तरह प्रहार करना ये तरीका नहीं है। डिबेट जो है ढंग का, राकेश पांडे जी के शो पे ढंग का डिबेट कीजिए। ऋषि प्लीज जल्दी तौहीन अपनी बात देखिए, वैसे तो जब चुनाव आते हैं जब चुनाव आते हैं तो मंदिरों में ये फोटो खिंचवाते नहीं थकते। लेकिन आपको याद होगा 2018-19 में ये 11-12 दिन गायब थे। इन्होंने कहा था कि ये कैलाश मानसरोवर जा रहे हैं। एक भी तस्वीर इनकी आपने देखी तो वो उनकी निजी ट्रिप थी। लेकिन जो चुनाव के पहले मंदिर जाते हैं वो सार्वजनिक है, वो आस्था की बात आ जाती है। राम मंदिर में इन्होंने पिछले 20 साल में कोई स्टैंड नहीं लिया था, बल्कि इनके वकील कपिल सिब्बल ने बार बार राम मंदिर के निर्णय को टालने की कोशिश की थी। इसके प्रमाण सार्वजनिक पटल पर। ठीक है, ये लोग राम मंदिर का निर्माण नहीं चाहते थे। ठीक रमनीश। ऋषि मिश्रा, मंदिर की मूर्तियां ओबीसी सांसदों की तरह शक्तिहीन है। जैसे मंदिर में मूर्तियां वैसे लोकतंत्र के मंदिर में यानी संसद में ओबीसी सांसद। मंदिर देश तपस्वियों का है, पुजारियों का नहीं है। देश हिंदुओं का, हिंदुत्ववादियों का नहीं है। भारत में आतंकवाद से बड़ा खतरा हिंदुओं से। ये सारे बयान राहुल गांधी के हैं। सनातन पर हमले के जो बयान हाल फिलहाल में आए इंडी गठबंधन के नेताओं से बोले गए, उसके बाद अब चुनाव सामने है तो मंदिर केदारनाथ से शुरुआत हो गई है। राकेश जी, मेरा मानना है कि धर्म जो है हर एक व्यक्ति का निजी आस्था है और राहुल गांधी कब मंदिर जाते हैं कब नहीं जाते ये राहुल गांधी का व्यक्तिगत मामला है। इसमें किसी को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। और जो आपने बयान सुनाया है राहुल गांधी का, मैं उससे सहमत नहीं हूँ। राहुल गांधी को भी ऐसे बयानों से बचना चाहिए। लेकिन सवाल ये, मैं मानता हूं कि राहुल गांधी ने जो बयान दिया है कि मंदिर को जाते हैं लड़की छेड़ते हैं, ये बयान गलत है। राहुल गांधी को इसकी माफी मांगना चाहिए। लेकिन भाजपा जो राजनीति कर रही है, ऋषि मिश्रा जिस मुंह से आप कह रहे हैं कि राहुल गांधी को नहीं देना चाहिए था बयान, तो कहिए ना कि वो इसीलिए जा रहे हैं क्योंकि डैमेज कंट्रोल करना चाहते हैं। ये कहने में आपको दिक्कत क्यों हो रही है? राहुल गांधी का बयान मैं डैमेज कंट्रोल कर रहे हैं ना राहुल गांधी। डैमेज कंट्रोल कर रहे हैं ना राहुल गांधी। देखिए, आप ये बताइए, जैसे कोई आदमी सवाल करता है चुनावी टाइम में, राकेश जी मैं दो सेकंड दीजिएगा। जैसे कांग्रेस वाले सवाल करते हैं कि चुनावी टाइम में ईडी कार्रवाई क्यों कर रही है। अरे भाई, चोरी करेंगे तो ईडी कार्रवाई होगा। उसी तरह क्या चुनाव होगा तो कोई मंदिर नहीं जाएगा क्या? ना बिल्कुल जाएगा, लिखा हुआ है लेकिन चुनाव के समय ही मंदिर जाएगा। चुनाव के समय ही बार बार मंदिर जाएगा तो ये सवाल उठने लगता है। बिल्कुल, मैं आपको पूरा डेट वाइज ईयर वाइज उठता है। कब राहुल नहीं 2 सेकंड तुहिन भाई 2 सेकंड आप बोलिए। समित आप बता दीजिए, नेहरू जी से लेके नरेंद्र मोदी तक, सिंगल नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री है जो संवैधानिक पद पे बैठे हैं। जब मंच से, चुनावी मंच से कहते हैं जय श्री राम, तो क्या वाजपेयी जी का नाम बता दीजिए। वाजपेयी जी ने कभी जय श्री राम से इतनी दिक्कत है क्या? अरे भैया, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री है, किसी धर्म के प्रधानमंत्री नहीं है। राकेश जी, आप चुनावी मंच से जय श्री राम का नारा नहीं करना चाहिए। आप तो पत्रकार हैं। अरे पत्रकार तो पत्रकारिता करूंगा। अरे भैया, पत्रकारिता करूंगा। ऋषि मिश्रा, देश हिंदुस्तानियों का है या हिंदुओं का है? आप बता दीजिए। मोदी जी सिर्फ हिंदुओं के प्रधानमंत्री है क्या? किसने कहा?
ये तो मोदी जी खुद कहते किसने हैं कहा? जब जय श्री राम नहीं का नहीं, नारा जय श्री लगाते राम हैं कोई मन अपने से। धर्म का नारा लगा दिया, कोई हिंदू है उसने जय मुसलमान- श्री राम कह दिया, कोई मुस्लिम कोई अगर नेता है मुख्यमंत्री- उसने अल्लाह को लेकर कुछ कहा तो वो क्या सिर्फ अब मुस्लिमों कोई- का नेता हो जाएगा क्या? ऐसा नहीं होता अरे है। मेरा- ये आपकी मेरा मानसिकता है ऋषि मिश्रा। चलिए, वतन पर प्रहार हो रहा था पूरे देश में, डीएमके एक तरफ से प्रहार कर रहा था, आरजेडी कर रहा था, समाजवादी पार्टी कर रहा था, राहुल गांधी ने क्या किया? चैट जीपीटी पे जब कांग्रेस पार्टी ने जवाब दे विजय दिया, कौशिक सुन लीजिए उनको, पहले सुन हिंदुइज्म पर लीजिए। जिसका कोई, आप बीच में मत बोलिए। जब जो मंदिरों के सबसे बड़े विध्वंसक कौन है इस देश में? टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान को ये सर्टिफिकेट बांटते हैं कि हिंदू मुस्लिम यूनिटी का प्रतीक है टीपू सुल्तान। तो कहीं इनका जो दिमाग है, देखिए केरल के वो एमपी हैं, शशि थरूर भी केरल के एमपी हैं। केरल के विषय पे मैं विशेष तौर पे बोलना चाहूंगा क्योंकि एक रेडिकलाइजेशन का एक ज्वालामुखी वहां पर फट रहा है। लेकिन क्या इन लोगों ने एक बार भी लव जिहाद के संदर्भ में कुछ कहा? हमास के एक नेता जो है वहां संबोधन करते हैं, लेकिन इन लोगों में इतनी नैतिक साहस नहीं थी कि उसका विरोध कर पाए। ये लोग हिंदू के सबसे बड़े शत्रु हैं। आज उनको चुनाव के मैदान में होना चाहिए, लेकिन तीनों राज्यों से जो रिपोर्ट आ रहा है वो यही बता रहा है कि कांग्रेस कहीं भी मुकाबला नहीं दे पा रही है और इसलिए वो मंदिर पे वापस पहुंच रहे हैं भगवान का सहारा ढूंढने। ठीक है, उम्मीद है आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए।